मनुष्य के जीवन में कितने ही पल ऐसे आते हैं जब वो एक गहरे दुख में डूब जाता है। अब दुख को देखिए, कोई इसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती है, इसका कोई स्केड्यूल नहीं है कि ये दुख इतने दिन रहेगा या इस दुख के ये स्टेजेस हैं और ये ऐसे ऐसे विकसित होगा। दुख को न तो कोई समय में बांध सकते हैं हम, न किसी स्थान पर बांध सकते हैं, ये यकायक आता है। और जब हम दुखी होते हैं तो हमें गुस्सा आ सकता है या हम बिल्कुल विड्रान हो जाते हैं, यानी हम चीज़ों से बिल्कुल कट के अलग थलग पड़ जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, हम असहाय महसूस करते हैं या हम रोने लग जाते हैं या बिल्कुल चुप हो जाते हैं। यानी बड़े एक विचित्र सी स्थिति के अंदर इंसान है वो पहुंच जाता है जब वो दुख में डूबा हुआ होता है। अब होता क्या है दुख के अंदर, हम इसको साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली भी एनालिसिस में इसकी जाएं तो हम पाएंगे कि दुख में सबसे पहले तो क्या होता है, हमारा मन कोई जो घटना होती है उसको अस्वीकार करता है। वो कहते हैं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसे क्या किया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वो कुछ पलों के लिए चीज़ों को रिफ्यूज़ करता है। जो घटना घटी है उसको अस्वीकार वो मन ही मन करता है, ये जानते हुए भी कि घटना तो घट चुकी, जो होना था वो हो चुका, लेकिन वो एक डिनाइल के मूड में रहता है, वो ना करता रहता है। लेकिन जब सत्य सामने आके खड़ा हो जाता है, तथ्य सामने आ जाता है, तो फिर बहुत बार अंदर से गुस्सा फूटता है। इंसान कभी ईश्वर को गाली देता है, कभी समाज को, कभी सरकार को, कभी व्यक्तियों को, कभी धर्म को, कभी जाति को, अपने अपने हिसाब से जो वो गुस्सा निकालता है, कहीं न कहीं अपनी भड़ास है वो निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बड़ा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। जब आदमी हेल्पलेस महसूस करता है तो नेचुरल है उसमें एंगर है वो तेज़ी से उभरता है। एक स्टेज वो भी आती है इसके बाद में या इसके पहले भी आ जाती है। आदमी बार्गेनिंग करता है। किससे बार्गेनिंग करता है? वो ईश्वर से बार्गेनिंग कर सकता है कि तुम आज के बाद से मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, तुम इस जो हुआ है उसको बदल दो, तुम कुछ ऐसा करो कि ये घटना है वो रिवर्स हो जाए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पुण्य करूंगा, दान करूंगा, मैं अपने आप बलिदान करूंगा। वो जो भावनाएं उठती हैं उसके हिसाब से एक इंसान है वो अपने दुख को कम करने का प्रयास करता है, उससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है। और वो इसके पहले भी बार्गेनिंग और ये 2-3 जो स्टेप मैंने बताए हैं, इसके पहले, इनके दौरान या इनके बाद में कितने ही लोग होते हैं जो डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो पूरे जीवन पर्यंत फिर अवसाद में ही गुजारते हैं। कुछ लोग हैं उससे बाहर निकल जाते हैं। अवसाद में आदमी दुनिया से डिटैच हो सकता है, वो अपने काम पर ध्यान देना बंद कर देता है, सेल्फ केयर नहीं करता है और जीने मरने के बारे में भी वो कोई परवाह नहीं करता है। धन का नुकसान है, तन का नुकसान है, रिश्तों का नुकसान है, वो किसी भी तरह से वो अटैच नहीं रहता है। तो ये स्थिति भी आती ही रहती है। और एक स्टेज के बाद में जैसे समाज की सहायता मिलती है, दोस्तों की सहायता, परिवार की, काउंसलर की, स्पिरिचुअलिज्म की, जो भी है उस सहायता से काफ़ी लोग होते हैं जो उनके अंदर वो स्वीकार भाव जगता है कि भी हो गया सो हो गया। और तकरीबन हर इंसान एक स्टेज के बाद में जो भी होनी होती है उसको स्वीकार करता है। फिर उसके अंदर नई एक उम्मीद वो खड़ी करता है, किसी न किसी पे टिकाता है, किसी व्यक्ति पे टिकाता है, वस्तु पे टिकाता है, कोई धर्म पे टिकाता है, कोई स्थान पे टिकाता है। कहीं न कहीं वो अपना मन फिर टिकाने की कोशिश करता है और ज़िंदगी फिर धीरे धीरे अपना एक शेप लेती है। तो दुख जो है वो हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग हो गया है, हमारे पास आता जाता रहता है और कई बार टिका रहता है। अब आपको अपने साइकोलॉजी से, अपने मनोविज्ञान और प्लस संवाद है, जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनसे, या जो आपसे ज़्यादा जो ज़िंदगी को समझते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उन सब से यदि आप किसी न किसी तरह उनके संपर्क में रहते हो और उनसे आपका संवाद होता रहता है, तो आप इस विकट स्थिति से अपने आप को काफ़ी जल्दी बाहर निकाल लेते हो।
और यदि ऐसा संवाद आपका नहीं है, किसी से आपका कम्युनिकेशन नहीं है, आप अकेले रहते हो, आप अपनी दुनिया में रहते हो, तो फिर धीरे धीरे जो ग्रीफ है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो आपके जीवन को चारों तरफ से घेर लेती है। और जो घटना हो चुकी, वो किसी प्रियजन के जाने की हो सकती है, धन की, मान की, सम्मान की, प्रतिष्ठा खोने की हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, जॉब लॉस हो सकता है। उससे फिर आप बाहर कैसे निकलोगे? इसलिए साइकोलॉजी के हिसाब से हमें ज़िंदगी भर कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में ज़रूर रहना चाहिए जो कि तर्क से बात करते हों, जो सोचने की क्षमता रखते हैं, जो ऑल्टरनेट रास्ता दिखाने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमारे सामाजिक जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहें। तो हो सकता है ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ के क्षण आए तो ये लोग आपके बहुत बड़े संबल बन सकते हैं।